अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शाहनवाज मदार हूँ, आईटी ट्रेनर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाय और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है जब हम प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं या बेच डालते हैं इंटरनेट के जरिए, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग वो एक फॉर्म बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। कस्टमर्स नीड टू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन फॉर विविंग गुड्स और सेलिंग और सर्विसेज ऑफर्ड बाय द सेलर। कस्टमर्स को क्या होना चाहिए? उनके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि वो गुड्स को देखें, प्रोडक्ट्स को देखें जो एक सेलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। कस्टमर्स कैन पे ऑनलाइन यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड। कस्टमर्स पैसा पे कैसे कर सकते हैं? या तो क्रेडिट कार्ड के जरिए या तो डेबिट कार्ड के जरिए। ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल इन सिचुएशंस व्हेन। ऑनलाइन शॉपिंग हमें तब जरूरत पड़ती है जब क्या? पहला, ए कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर्स। जब एक कस्टमर के पास एक उतना टाइम ही नहीं होगा स्टोर जाने के लिए, ठीक है। विजिटिंग ए स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग ए प्रोडक्ट ऑनलाइन। यानी अगर हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं, अगर हम प्रोडक्ट्स को खरीद डालते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वो उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं बन जाता है जितना हम फिजिकली मार्केट में चले जाते हैं, ठीक है। ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल हमें लोकल मार्केट में नहीं मिल सकता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे मिल जाएगा? वो ऑनलाइन मिल सकता है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स आर। हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पहला, IRCTC। IRCTC एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग फ्लाइट एंड ट्रेन टिकट्स। हमारे पास एक IRCT का ऑनलाइन पोर्टल है जहां से हम अपनी फ्लाइट्स या ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इज एन ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फॉर बाइंग कंज्यूमर गुड्स। हमारे पास फ्लिपकार्ट एक ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है जहां से हम खरीद सकते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। ईबे एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। जो हमारे पास ईबे है, ये भी हमारे पास एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां से हम प्रोडक्ट्स को बेच डाल सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। रेड बस एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बाइंग बस टिकट्स। जो हमारे पास ये रेड बस है वहां से हम क्या कर सकते हैं? ये भी हमारे पास एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां से हम अपनी बसेस की टिकट्स बुक कर सकते हैं। टू परफॉर्म एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑल यू नीड इज ए वेब ब्राउजर एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आपके पास एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। यह हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर, ठीक है, जैसे हमारे पास गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, और हमारे पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इन सम केसेस वायर परचेजिंग इज इन्वॉल्व्ड यू विल नीड ए वैलिड क्रेडिट डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग सपोर्ट रेफर टू एज इंटरनेट सब्सक्रिप्शन। जहां से भी एग्जाम्पल आप परचेजिंग कर रहे हो, आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपको क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की, या तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग जिसको हम नेट बैंकिंग कहते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। Some websites even allow COD, cash on delivery, where the users can buy once they receive the product or services. और एक हमारे पास एक सर्विस अवेलेबल है जिसको हम कैश ऑन डिलीवरी, यानी कुछ वेबसाइट्स हमारे पास ऐसी हैं जो हमें कैश ऑन डिलीवरी एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या होता है कैश ऑन डिलीवरी का? इसका मतलब ये होता है कि जब एक यूजर कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर देता है, ठीक है, जब उसका प्रोडक्ट अपने घर तक पहुंचता है, ठीक है, तभी वो उसकी कैश पेमेंट कर सकता है। यानी घर बैठे जब उसने प्रोडक्ट खरीदा तब उसके बाद वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो पेमेंट कर रहा है, उसको हम कैश ऑन डिलीवरी बोलते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसी वेबसाइट्स, लिस्ट वेबसाइट्स दैट अलो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, वो ऐसी कुछ वेबसाइट्स जिनका मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा पहले कुछ वेबसाइट्स कौन कौन सी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के जरिए आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हो? फ्लिपकार्ट इज एन ऑनलाइन स्टोर वेयर यू कैन परचेज ए वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बुक्स, एसेसरीज, डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स एंड पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स एक्सेट्रा। हमारे पास जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर है जहां से आप परचेज कर सकते हो। क्या खरीद सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद सकते हो, बुक्स खरीद सकते हो, एसेसरीज, डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स, ठीक है।
Flipkart offers multiple payment methods like credit card, debit card, net banking, e-gift vouchers and cash on delivery. जो हमारे पास ये फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में क्या है, वो उन्होंने हमारे पास मल्टीपल पेमेंट मेथड्स रखे, जैसे हम क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, हम डेबिट कार्ड के भी जरिए पेमेंट कर सकते हैं, या तो हम ई गिफ्ट, ठीक है, टू वर्क विथ, या हम कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, ठीक है. टू वर्क विथ फ्लिपकार्ट यू नीड टू यूज ए वेब ब्राउजर एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन. तो जब आप फ्लिपकार्ट इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास एक वेब ब्राउजर होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको मैं सीधे से बोलता हूं, यहां से ओपन एनी ब्राउजर सच एज फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो पहले आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर ओपन करना है अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फोन पे, जैसे हमारे पास फायरफॉक्स है, क्रोम है, ठीक है. उसके बाद टाइप www.flipkart.com इन द एड्रेस बार एंड प्रेस इंटर. आपके पास ऊपर एक वेब ब्राउजर के अंदर एक बार आएगा जिसको हम एड्रेस बार बोलते हैं, जहां से आप अपना एड्रेस दे सकते हो. जैसे एग्जांपल, आप फ्लिपकार्ट पे जाना चाहते हो तो आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देनी पड़ेगी www.flipkart.com. उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना होगा. To perform transactions using Flipkart, you need to sign up for a Flipkart account. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स यानी जो भी आपका ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, जो भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो, ठीक है, उसको हम ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं. तो उसके लिए आपको पहले उस फ्लिपकार्ट अकाउंट में साइन अप करना है. साइन अप का मतलब होता है कि आपको उस पर्टिकुलर ऑनलाइन स्टोर में अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है. लोकेट एंड क्लिक ऑन द साइन अप लिंक एट द टॉप ऑफ द वेब पेज. वेब पेज के ऊपर आपको एक लिंक आ जाएगा जिसपे लिखा होगा साइन अप, ठीक है, जहां पे आपको क्लिक करनी है. उसके बाद वो क्या मांगेगा, वहां से आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा कि यू मस्ट प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस. द ईमेल एड्रेस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सेंडिंग ऑफर मेल्स, प्रमोशनल मेल्स टू यू. द ईमेल एड्रेस विल बी यूज्ड फॉर एज ए लॉग इन नेम फॉर योर फ्लिपकार्ट अकाउंट. तो इसका मतलब है कि जो ईमेल एड्रेस आप दे रहे हो, ठीक है, ये किस लिए दे रहे हो आप, ताकि कल आपको वो पर्टिकुलर ऑनलाइन स्टोर मेल्स भेज सकता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, ठीक है, या जो कोई भी अपडेट प्रोडक्ट आ रहा है, नया प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मेल कर सकते हैं. तीसरी बात ये कि आप जो मेल आईडी दे रहे हो, ईमेल आईडी, ये आप लॉगिन नेम एज लॉगिन नेम इस्तेमाल कर सकते हो. वहां पे पासवर्ड, यू मस्ट सिक्योर योर फ्लिपकार्ट अकाउंट बाय गिविंग ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. यू नीड टू एंटर द पासवर्ड ट्वाइस. तो आपको पहले जब आप साइन अप कर रहे हो तो आपको वहां पे पासवर्ड देना होगा. पासवर्ड जब क्रिएट कर रहे हो आपको स्ट्रांग पासवर्ड रखना है. आपको एग्जांपल में शाहनवाज की बात कर रहा हूं, मैं शाहनवाज पासवर्ड रखूंगा, तो इसको ये कोई भी एंटर कर सकता है, ठीक है. स्ट्रांग पासवर्ड रखने के लिए आपको नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एज @ एम्परसेंड, ठीक है. क्लिक साइन अप नाउ. उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद आप सर्विसेज का आनंद ले सकते हो. ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस फॉर बुकिंग रेल टिकट्स. तो रेल टिकट्स आप कैसे बुक कर सकते हो, ठीक है. जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया अभी, IRCTC, यहाँ पे फुल फॉर्म है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इज एन ऑनलाइन पोर्टल दैट कैन बी यूज्ड फॉर बुकिंग ट्रेवल टिकट्स. जो हमारे पास ये IRCTC है, ये हमारे पास एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहां से हम अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं. कौन सी टाइप की टिकट्स, जैसे आप एयर टिकट्स बुक कर सकते हो, जैसे आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो. तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर. आपको क्या करना है, पहले आपको एग्जाम्पल आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए, ठीक है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा. आपको वेब ब्राउजर एक चाहिए. दूसरी बात, आपके पास इंटरनेट चलना चाहिए. तीसरी बात, आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है. पहले स्टेप्स में बोल रहा हूँ, आपको पहले वेब ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है, जैसे फायरफॉक्स है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर. उसके बाद आपको वेबसाइट देनी है www.irctc.co.in. कहाँ पे देनी है, एग्जाम्पल एड्रेस बार में. उसके बाद इंटर करना है. उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको साइन अप की जरूरत पड़ेगी वहां से, यानी मैंने साइन अप पहले ही बताया आपको उस पर्टिकुलर ऑनलाइन पोर्टल में अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि आपको वो पर्टिकुलर ऑनलाइन पोर्टल इन टच में रहेगा, कंटेक्ट भी कल कर सकता है, ठीक है, इन एनी प्रॉब्लम, इन एनी केस. लोकेट एंड क्लिक साइन अप लिंक एट द टॉप ऑफ द वेब पेज. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आपको साइन अप करना है वहां से ऊपर के, मतलब वेब पेज में आपको ऊपर से एक लिंक मिल जाएगा जिसपे लिखा होगा साइन अप. उसके बाद आपको यू विल बी रिडायरेक्टिंग टू ए वेब पेज फॉर साइनिंग अप. जब आप इस पर क्लिक कर लोगे तो रिडायरेक्ट हो जाएगा. रिडायरेक्ट मतलब है कि दोबारा एक नया पेज आ जाएगा वहां पे जिसपे लिखा होगा साइन अप.
वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। वंस यू लॉग इन टू IRCTC यू कैन यूज द वेबसाइट फॉर बुकिंग टिकट्स। तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप एक बार आपने साइन अप किया है IRCTC, उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हो बाज़ाब्ता, उसके बाद आप अपनी टिकट बुकिंग कर सकते हो। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।